Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 9 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चन हैं, प्लीज़ उनको सॉल्व कीजिए एंड आपका जो भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइज, ये जो हमारी सीरीज़ है करंट अफेयर्स की बहुत ही छोटी सीरीज़ रहती है, 5 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं। बट आई एम श्योर कि अगर आप इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर सॉल्व करते हैं तो ये आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो मेक श्योर कि आप इनको डेली बेसिस पर सॉल्व करते रहें। आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्नो लेपर्ड एज अ नेशनल सिंबल इज डिक्लेयर्ड बाय विच कंट्री। स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किस देश द्वारा घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में किर्गिस्तान जो कंट्री है सेंट्रल एशिया की, उसके द्वारा स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय सिंबल बनाया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एंड किर्गिस्तान का जो कंजर्वेशन के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो कमिटमेंट है वो ये स्टेप दर्शाता है। अगर बात की जाए किर्गिस्तान कहाँ की कंट्री है, तो ये एक सेंट्रल एशिया की लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई ये कंट्री है। एंड इसकी कैपिटल है बिश्केक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होने चाहिए। अगर हम कैपिटल्स की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल एंड तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है दैट इज़ अशगाबाद। अगला क्वेश्चन है एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी रिटन बाय हु। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो आत्मकथा है वो है मनोज मुकुंद नरावने की। तो इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो फेस्ट है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ये गोवा में आयोजित करवाया जा रहा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये फेस्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक इनॉग्रल इंक्लूसिव फेस्टिवल है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। जो देश में युवा दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए ये जो फेस्ट वो सेलिब्रेट किया जाता है। कंट्री में जो इंक्लूसिविटी है उसको ये दर्शाता है एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को शोकेस करता है। ये जो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया द ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड सपोर्ट किया गया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जो कि एक यूनियन मिनिस्ट्री है। इम्पॉर्टेंट है, इस फेस्ट के बारे में याद रखिएगा। दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है वो कौन से सेक्शन को टारगेट करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है सेलिब्रेट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द ई सॉइल टू इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए ई मिट्टी बनाई है? तो स्वीडन के जो साइंटिस्ट्स हैं उनके द्वारा अभी एक नया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एक नया डेवलपमेंट किया गया है। इन्होंने ई सॉइल को क्रिएट किया है। यहाँ की जो एक यूनिवर्सिटी है लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी, वहाँ की लैब में ये डेवलपमेंट किया गया है कि इनके द्वारा एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सॉइल को अनवील किया गया है सो दैट कि जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ को काफ़ी फास्टर किया जा सके, ग्रो किया जा सके। एंड ऐसा माना जा रहा है कि 15 दिन में जो नॉर्मल ग्रोथ होती है क्रॉप्स की उसको 50% तक बढ़ाया जा सकता है। एंड मेनली जो इनका एक्सपेरिमेंट रहेगा वो बेसिकली बार्ली क्रॉप पर रहेगा। बार्ली की क्रॉप को यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रो किया जाएगा। एंड ये जो मेथड होता है सॉइलेस कल्टीवेशन, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स मेथड बोलते हैं। ये मेथड नया नहीं है, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सॉइल की कमी होती है वहाँ पर इस मेथड को यूज़ किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स मेथड। बेसिकली अभी क्या है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है ग्लोबल लेवल पर, तो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न भी रहता है। तो उसी को टैकल करने के लिए इस तरीके के नए नए डेवलपमेंट्स को लाया जा रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में, सो दैट कि जो एग्रीकल्चर का इशू है उसको टैकल किया जा सके।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हैज अनवील इट्स गोल ऑफ अचीविंग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने का भी गोल सेट किया गया है, किसके द्वारा? तमिलनाडु के सीएम के द्वारा। तो ये डायरेक्ट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, ये ईयर पूछा जा सकता है, एंड कितना टारगेट अचीव करने का रखा है तो वो भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित करवाई गई? तो वो आयोजित करवाई गई चेन्नई में। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनकी करेक्ट आंसर्स हैं, वो इज़ द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, शशि सिंह। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुवेम्पु पुरस्कार 2023 इज इन न्यूज गिवन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? फॉर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मनीला फ्रॉम इंडिया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग अपना पार्टिसिपेशन इस सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा। एंड आई एम श्योर कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में, आपको करंट अफेयर्स को रिटेन करने में। ओके तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS NPCS। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।